नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फौजी ड्रीम्स में। दोस्तों, सभी के ज्वाइनिंग लेटर आने स्टार्ट हो गए हैं और बहुत से लोगों ने अपना जो ज्वाइनिंग लेटर है उसको प्राप्त कर लिया है और बहुत से लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लिए हैं। लेकिन उन भाइयों का क्या होगा जिनका अभी तक ना ज्वाइनिंग लेटर आया है, ना कुछ है, ना जिनके मार्क्स हो रहे हैं। तो भाई मैं आज बात कर रहा हूँ विद हेल्ड कैंडिडेट के बारे में। तो विद हेल्ड कैंडिडेट जो भी हैं वो लोग परेशान ना हो, क्योंकि अभी हमारे एक दोस्त थे जिनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने वो भी विद हेल्ड ही थे। तो भाई जो मैं डाटा लेता हूँ विद हेल्ड लोगों से लेता हूँ। ऐसा तो है नहीं मैं जो बोल दूँ कि मुझे सीआरपीएफ के ऑफिस से या एसएससी के ऑफिस से बीएसएफ से मुझे डाटा मिलता है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तो 99% झूठ होगा। और बहुत से लोग अगर बोलते हैं कि मैंने विद हेल्ड के ऑफिस में फ़ोन किया तो वहाँ से मुझे डाटा मिला, तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि झूठ बोलना और बेवकूफ़ बनाना मेरा काम नहीं है। जो मुझे जानकारी मिलती है वही जानकारी आप लोगों को देता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये भी जानकारी आपको अच्छी लगेगी और समझ में भी आएगी। तो मैंने पहले भी बताया था, मेरे एक दोस्त थे जो कि मोकमा बिहार सीआरपीएफ कैंप में गए थे, जिनको फ़ोन आया था और बोला था कि आपसे फार्म भरवाना है। तो दोस्तों उस फार्म में भरवाना ही क्या था कि उनका भी जो 70 पेज था वो पहले शायद नहीं भरा गया था, उसको भरवाना था। तो उन भाइयों में से जैसे 165 कैंडिडेट थे जिनको 3 दिन में करके 165 ही थे, 3 दिन में उनको बुलाया गया था। उन सभी लोगों से 165 पेज का 70 पेज का जो फार्म था वो भरवाया गया था। तो उन्होंने पूछा था कि क्या सर ये जो हमारा है कब तक क्लियर हो जाएगा। आपने डॉक्यूमेंट्स का जो भी काम था पेज भरवा लिए, लेकिन ये कब तक हम लोग ऐसे वेट करते रहेंगे, कब तक आखिर हमें ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वहाँ के जो ऑफिसर थे उन्होंने ये बताया था कि आप लोगों का जो भी 165 लोग जो पटना वाली जगह में आते थे, वहाँ के क्षेत्र में आते थे उस सेंटर के, तो उन लोगों का डाटा भरवा लिया था। और उसमें 2 तरीके के लोग थे, एक फिंगर मिसमैच वाले थे, एक डॉक्यूमेंट्स वाले थे। जो फिंगर वाले थे उनका जो डाटा था उन्होंने 70 पन्ने भरवा लिए हैं। तो उन्होंने बताया था कि आप लोगों का जैसे ही सबका क्लियर हो जाएगा उस मतलब ऑल ओवर इंडिया का, मतलब अलग अलग सेंटर से, वैसे ही आप लोगों को फोर्स अलॉट हो जाएगा। और फोर्स अलॉट होने का मतलब है कि आपका अपॉइंटमेंट रेडी हो जाएगा। तो ऐसे में जैसे कि अभी वो लोग सीआरपीएफ भर्ती एजेंसी थी, सीआरपीएफ ये पूरा काम करा रहा है। तो बहुत से लोगों को कॉल आता है और बहुत से लोग अपनी जानकारी शेयर करते हैं, लेकिन बहुत से लोग अपनी जानकारी शेयर नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो अगर आप लोगों किसी को कॉल आए तो आप लोग ज़रूर शेयर करो एक दूसरे को। अगर आप बताते रहोगे कि ऐसी जानकारी मिली या ऐसा हुआ, तो जैसे स्ट्रेस है, जो तनाव है, वो कम हो करके आप थोड़ा अपने आप को अच्छा फील करेंगे। देखो मेरा वीडियो शायद इसमें आपको उतना जानकारी नहीं मिल पाएगी कि आपको मतलब बहुत खुशी हो, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ, आप लोग जो आपके मन में नकारात्मक विचार हैं या जो तनाव है वो ज़रूर कम होगा। तो उस भाई ने बोला कि 165 लोगों का जो भरा दिया गया है, और वहाँ के सर ने बोला था दिसंबर के लास्ट तक या दिसंबर तक लास्ट तक ही आपका जो फोर्स अलॉटमेंट होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। और अगर आपका फोर्स एक बार अलॉट हो जाता है तो जो भी भाई लोग जिस फोर्स की कट ऑफ को क्वालिफाई किए थे, तो उन लोगों का ज़रूर उनमें नाम आ जाएगा। और नाम आ जाने के बाद शायद ट्रेनिंग तो साथ नहीं होगी, लेकिन उन लोगों को ज्वाइनिंग दी जाएगी। ज्वाइनिंग के बाद वो अपनी रिपोर्टिंग जो है अपने ट्रेनिंग सेंटर में नहीं करके अपनी बटालियन जहाँ उनकी पोस्टिंग होगी वहाँ करेंगे। और जो रिपोर्टिंग डेट होगी वहाँ पर उस डेट में जा करके ज्वाइन करने के बाद उनको भी सैलरी मिलेगी। और जैसे ही दूसरी जगह कहीं जैसे रेलीगेट वाले या लेट ज्वाइनिंग या एक्सटेंशन जैसे भी करके जो लोग होते हैं बाद में ज्वाइन करते हैं, और उनके साथ वो लोग ज्वाइन करके अपना ट्रेनिंग करने लगेंगे। तो ऐसे में आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि जो प्रक्रिया भाई ना हमारे हाथ में है ना आपके हाथ में है। क्योंकि यार ये सब किसकी गलती है मुझे नहीं पता। आपकी गलती हो सकती है या उस ऑपरेटर की गलती हो सकती है जो आपका जो फिंगरप्रिंट ले रहा था। क्योंकि भाई इस बार भी बहुत से लोगों ने फार्म भरा होगा, तो मैं उनको बस यही बात बोलना चाहूँगा, इस बार अगर आप लोग जैसे मान लेते हैं विद हेल्ड थे और अगली बार विद हेल्ड होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, और हो जाएंगे ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। नहीं तो ऐसे में इस बार जब आप लोग अगर एग्ज़ाम देने जाएँ तो वहाँ पर जो अगर आपका एक बार में जो अंगूठा है वो नहीं आता है, तो एक बार वहाँ पर रिक्वेस्ट कर लीजिए कि सर आप एक बार डिवाइस को दोबारा
प्लग करें, दूसरा दोबारा लगा लें, जिससे जो फिंगरप्रिंट की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है बहुत सी बार। और नहीं होता है तो आप अपने अंगूठे को या जो भी फिंगर दे रहे हैं उसको बहुत क्लियरली साफ़ करें, क्योंकि जो ये मार्क होते हैं इनके बीच में अगर मॉइस्चर आ जाता है तो ये अच्छे से उसमें कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से सेंसर काम नहीं करता है। और अब उसमें सस्पेक्टेड कैंडिडेट में जो डॉक्यूमेंट्स वाले लोग थे उनका क्या था, उनको नहीं बुलाया गया, केवल वही लोगों को बुलाया जा रहा है जो फिंगरप्रिंट मिसमैच वाले थे। तो दोस्तों उम्मीद को नहीं छोड़ना है, इंतज़ार करना है समय का, और उससे पहले अगर आपका SSC GD का 2022-23 का एग्ज़ाम होता है तो आप उसमें पार्टिसिपेट करें। और पार्टिसिपेट करने के बाद आप जो अपना फिजिकल तो आपका तैयार ही होगा मैक्सिमम लोगों का, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस है वो अप है, केवल आप दुर्भाग्य की वजह से नौकरी से दूर हैं, जबकि आप 100% नौकरी के हकदार हैं, वो भी सबके साथ में। फिजिकल देने के बाद मेडिकल का प्रोसीजर आपको पता है। अगर आपको लगता है कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो जितना भाई हमसे हो सकेगा मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ और आप लोगों की हेल्प करूँगा। और यार यूट्यूब पे बहुत से लोग हैं जो विदहेल्ड के बारे में वीडियो नहीं बनाते हैं, क्योंकि वही बात है कि यार जब हमारे हज़ारों व्यू आ रहे हैं तो हम 500-700 लोगों के लिए क्यों बनाएं। तो हमारा उद्देश्य आप लोगों के साथ रहना है, व्यू आएँ चाहे ना आएँ, कोई सब्सक्राइब करे चाहे ना करे, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप लोगों का इतना सपोर्ट हमारे साथ है, ये हमारे लिए बहुत है। तो जैसे अगर कोई नया अपडेट आएगा या कुछ होगा, ऑफिशियल नोटिस आएगी, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो बने रहें हमारे चैनल में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।